Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 6 और start करेंगे chapter 5 जो कि है separation of substance। अब स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेशन और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों, सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी हो पदार्थ, और सेपरेशन का मतलब होता है कि अलग करना। अगर हम हमारी डेली लाइफ में या वर्ल्ड में देखते हैं तो हम जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें नेचर से मिला है, और नेचर से मिलने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट फेसेस में हमें मिलते हैं या स्टेजेस में मिलते हैं, जिससे हम किसी को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और किसी को हमने क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, क्योंकि वो बहुत सारे मिक्सचर के साथ में हमें मिलता है। तो इसी डिटेल से इसी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में इस सेपरेशन का। सो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना और सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। अब ऐसा क्यों होता है? द मोस्ट ऑफ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन सब्सटेंस। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि जितने भी नेचर से हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं वो किसी न किसी रूप में दो या दो से अधिक पदार्थों का मिक्सचर होता है, यानी कि मिला जुला रूप होता है। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एयर। बच्चों, आपने एयर के बारे में आपकी बुक, साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ गैसेस। तो हवा एक ऐसी गैस है, कह सकते हैं आप, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ गैसेस मिक्सचर होती हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या हो गया, यहाँ पर एक बहुत सारा मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा है। सी वाटर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सी वाटर में भी बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, जस्ट लाइक रिवर वाटर, स्टोन, सॉल्ट एंड डस्ट। बच्चों, अगर हम नदी के पानी की या समुद्र के पानी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी सिर्फ पानी ही नहीं होता है, बहुत सारे अदर पार्टिकल्स भी होते हैं जिनसे मिल करके क्या बनता है, यहाँ पर पूरा वो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं मिल्क। मिल्क में भी बहुत सारे सब्सटेंस यहाँ पर मिक्सर हो जाएंगे, जैसे कि क्रीम, वाटर एंड अदर सब्सटेंस। तो बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनको लेकर के हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर क्या होता है वो बहुत सारा मिक्सचर साथ में लिए हुए स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हमें सेपरेट करना पड़ता है। तो से रिलेटेड हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर सब्सटेंस। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड कि एक्चुअल में प्योर सब्सटेंस होता क्या है, हम कैसे उसे डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स और वी कैन से दैट एटम और मॉलिक्यूल्स। बच्चों, कोई भी सब्सटेंस जो केवल एक ही ऑब्जेक्ट के पार्टिकल से मिल करके बना है तो उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। कुछ एग्जांपल की अगर हम बात लेते हैं तो ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर से रिलेटेड, और इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो गैस है वो प्योर फॉर्म में हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि 50% ऑक्सीजन ले लेते हैं, 50% नाइट्रोजन ले लेते हैं और हम ब्रीथिंग करके काम चला लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हमें प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन चाहिए होगी। और गोल्ड का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बच्चों, गोल्ड आपने देखा ही होगा नॉर्मली ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है, और अगर उसमें हम अदर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो वहाँ प्योरिटी कम हो जाएगी और उसकी जो एक्चुअल भी जो वहाँ पर कह सकते हैं हम एक्चुअली उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्योर एग्जांपल समझ सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस किस तरह से हम यूज़ करते हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, सॉल्ट, वाटर, शुगर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। दीज आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में या फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या फंक्शंस या प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्योर सब्सटेंस की। तो नंबर 1, इट हैज़ डेफिनेट कंपोजिशंस। मतलब कि बच्चों, प्योर फॉर्म या प्योर सब्सटेंस जो होता है उसकी क्या होती है, डेफिनेट कंपोजिशंस, यानी कि उसकी एक खास रचना होती है। उस रचना से ही वो एक प्योर फॉर्म में कहलाता है। अगर उसकी रचना या फिर कंपोजिशंस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वहाँ पर वो मिक्स्ड सब्सटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट इज इट हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। बच्चों, जो प्योर फॉर्म में जो सब्सटेंस होते हैं उनकी एक खास बॉइलिंग पॉइंट होती है, मतलब कि उबलने का एक
फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि पिघलने का एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, डेंसिटी मतलब कि उसका एक घनत्व होता है, फिक्स्ड स्पेस वो कवर अप करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इट हैज़ सम कंपोजिशन थ्रू आउट, इट हैज़ होमोजीनस इन नेचर। बच्चों यहाँ पर प्योर फॉर्म में अगर किसी सब्सटेंस के बारे में हम बात करते हैं तो उसका समरूप होना दूसरे पार्टिकल के साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करते हैं गोल्ड के एग्जाम्पल की तो हमने डिस्कस किया था कि आपने सुना होगा कि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर फॉर्म में माना जाता है। अगर उससे कैरेट कम काउंट किए जाते हैं तो हम बोल देंगे कहीं ना कहीं दूर कोई और सब्सटेंस के पार्टिकल उसमें मिक्स किया गए हैं और वहाँ पर उसे बनाया गया है। नॉर्मली ज्वेलरीज की हम बात कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो नींबू पानी नॉर्मली आप घर पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर नींबू पानी में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वाटर में आपने लेमन को क्या कर दिया, स्क्वीज कर दिया और आपने ड्रिंक कर लिया। नो, वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, शुगर, वाटर, सम ब्लैक सॉल्ट, ETC, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके आप ड्रिंक करते हो तो वो प्योर फॉर्म में सब्सटेंस होगा या मिक्सचर सब्सटेंस होगा। तो डेफिनेटली इट इज़ मिक्सचर सब्सटेंस। तो प्योर में और मिक्सचर में थोड़ा सा हमने यहाँ पर कंपेयर भी कर लिया और डिटेल से हमने समझा कि किस तरह से प्योर सब्सटेंस होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर सब्सटेंस। तब तक के लिए आपको इसे अच्छे से रीड करना है और टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।